बहिष्कार से आदिवासियों का भला नहीं होगा। टीएसी के पुनर्गठन से लेकर पहली बैठक का लबोलुआब। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। आदिवासी इलाकों के हितों के लिए बनाई गई टीएसी झारखंड ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल की बैठक में भाजपा के 3 सदस्य शामिल नहीं हुए। उनका कहना था कि टीएसी का पुनर्गठन ही असंवैधानिक है और इसलिए वे इसकी कार्यवाही में शामिल नहीं होंगे। भाजपा का ये तर्क राजनीतिक दृष्टिकोण से उनकी पार्टी के नजरिए से सही लग सकता है, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि आखिर बैठक का बहिष्कार करने से भाजपा को हासिल क्या होगा। यदि उसके बहिष्कार का बैठक के आयोजन पर या उसके संचालन पर असर पड़ता तो बात समझ में आ सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ तो होने वाला नहीं। तो इसका सीधा मतलब यह है कि भाजपा ने केवल इसलिए टीएसी की बैठक का विरोध किया कि उसका गठन हेमंत सोरेन सरकार ने किया है। ऐसे में ये सवाल उठाया जा सकता है कि किसी बैठक के बहिष्कार से विरोध कैसे दर्ज हो सकता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध का अधिकार सभी को है और कम से कम विपक्ष का तो ये कर्तव्य भी है। लेकिन टीएसी का गठन तो आदिवासियों के हित में किया गया है और इसमें सिर्फ और सिर्फ आदिवासी ही रखे गए हैं। इसका गठन पार्टी आधार पर नहीं बल्कि आदिवासी विधायकों के बीच से किया गया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि आदिवासियों का भला बैठक में शामिल होकर उनकी समस्याओं को रेखांकित करने और उसका समाधान निकलवाने से होगा, न कि बैठक के बहिष्कार से। टीएसी की गिनती विधानसभा के बाद झारखंड के आदिवासियों के हित पोषण की सबसे बड़ी और एकमात्र संवैधानिक संस्था के रूप में की जाती है। इसके माध्यम से सरकार को आदिवासी कल्याण की नीतियां बनाने के लिए सलाह मिलती है। इसलिए इसकी बैठक हमेशा से महत्वपूर्ण मानी जाती रही है। आदिवासी हितों की राजनीति करने वाली भाजपा ने इसकी बैठक का बहिष्कार कर निश्चित रूप से अपने इस घोषित उद्देश्य से अलग काम किया है। निश्चित रूप से झारखंड के आदिवासी उससे पूछेंगे कि बैठक का बहिष्कार करके भाजपा ने क्या भला किया। टीएसी के पुनर्गठन से लेकर उसकी बैठक के बहिष्कार के फैसले के राजनीतिक प्रभाव का विश्लेषण करती आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राहुल सिंह की खास रिपोर्ट। एक दिन पहले 28 जून को झारखंड ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल यानी टीएसी की बैठक आयोजित की गई। करीब 1.5 साल बाद हुई इस बैठक का भाजपा ने ये कहते हुए बहिष्कार कर दिया कि टीएसी का गठन ही असंवैधानिक है और किसी असंवैधानिक संस्था की कार्यवाही में शामिल होने की गलती वो नहीं करेगी। भाजपा का ये फैसला उसके राजनीतिक चश्मे से देखने पर पहली नजर में सही लग सकता है, लेकिन यदि इसकी पृष्ठभूमि और इसके पीछे के कारणों का विश्लेषण किया जाए तो कई सवाल पैदा होते हैं। टीएसी को आदिवासी बहुल राज्यों में आदिवासी हितों का ध्यान रखने वाली सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था यानी मिनी विधानसभा का दर्जा हासिल है। ये संस्था आदिवासियों से जुड़े मुद्दों और नीतियों के बारे में सरकार को परामर्श देती है और उस पर गंभीरता से विचार भी किए जाने की परंपरा रही है। भाजपा ने अपनी राजनीति का घोषित उद्देश्य आदिवासी हितों की रक्षा को रखा है। ऐसे में टीएसी जैसी संस्था की कार्यवाही का बहिष्कार कर उसकी तरफ से किस राजनीतिक परिपक्वता का संकेत है, ये अब तक साफ नहीं हो सका है। भाजपा का कहना है कि टीएसी की अध्यक्षता किसी आदिवासी को देनी चाहिए, न कि मुख्यमंत्री को। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि जिस संस्था का काम ही सरकार की नीतियों पर सुझाव देना है, उसमें यदि राज्य का कार्यकारी प्रमुख शामिल नहीं होगा तो उन सुझावों को कौन समझेगा, उसकी गंभीरता को कैसे महसूस करेगा। भाजपा ये तर्क देते समय शायद भूल गई कि 2014 से लेकर 2019 तक उसके मुख्यमंत्री रघुवर दास, जो संयोग से आदिवासी नहीं थे, ने इस परिषद का नेतृत्व किया था। उस अवधि में गठित टीएसी में झामुमो और कांग्रेस के भी विधायक सदस्य के रूप में थे। उस अवधि में आयोजित 7 बैठकों में से किसी में भी न तो बहिष्कार की नौबत आई और न अध्यक्षता पर सवाल उठा। ऐसे में अब तक आदिवासी मुख्यमंत्री को अध्यक्ष बनाए जाने के औचित्य पर अब सवाल उठाना कहां तक जायज हो सकता है। इस पूरे प्रकरण का निचोड़ यही है कि भाजपा ने केवल विपक्ष की अपनी भूमिका और विरोध के अपने अधिकार को याद रखा, जो लंबी अवधि में उसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है।
सत्तारूढ़ दल ये प्रचारित करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगा कि भाजपा ने टीएसी जैसी संस्था का विरोध कर आदिवासी विरोधी मानसिकता का परिचय दिया है। उसका यह संदेश कम से कम आदिवासी जनमानस में तेजी से फैलेगा, क्योंकि कोई भी समुदाय अपने हितों से इतनी आसानी से समझौता नहीं कर सकता। अब भाजपा को अपने फैसले पर दोबारा विचार करना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह बहिष्कार के फैसले से बचा जा सके। उसे स्वीकार करना होगा कि झारखंड में वो विपक्ष में है और उसे अपना कार्यक्रम इसी अनुरूप तैयार करना चाहिए। किसी कार्यवाही का बहिष्कार करने से सकारात्मक लक्ष्य तक नहीं पहुंचा जा सकता है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।